हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज आया धमाकेदार एपिसोड का पहला एपिसोड, यानी कि काफी देर से अनुपमा में सिर्फ माही राही और एक्सप्लॉयटेशन और त्याग और ये सब चल रहा था, मगर आज ड्रामा शुरू होने का पहला एपिसोड आ गया और आज काफी सारे सवाल हैं जो आप लोगों के उठे हैं, अनुपमा पे भी, माही पे भी, प्रेम पे भी, राही पे भी। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आपके अनुपमा को लेके और ये रिश्ता क्या कहलाता है को भी लेकर। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये माही तो डर के शाहरुख खान का बड़ी बहन लगती है, जिसने उसके माँ जैसे लगती है। ऑब्सेसिव नेचर में इतना पागलपन का दौरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो शाहरुख खान का बड़ी बहन लगती है डर में। शाहरुख खान जैसे ऑब्सेसिव था ना डर में, उसी के वो बड़ी बहन इसमें शी इज ओवरटेकन हिम आल्सो इन दिस ऑब्सेसिव नेचर, और भी खतरनाक होने वाली है। एंड ये तो पता जी चल गया कि दोनों थीम छुपा रहे हैं, क्योंकि कमरे में कुछ गिरा नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा नहीं था कि वो कुछ गिर गया है और अंगुली नीचे निकल गया। और राही का जो सबकॉन्शियस है वो सही बोला कि जिस अब तक ये पहुंचा है वो खुद जिम्मेदार है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी इज, इट इज नॉट सैक्रिफाइस, इट इज स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी कह सकते हैं। ये क्या सैक्रिफाइस है जो सबके दिल में सिर्फ दुख हो, सिवाय क्लासिक 2 जैसे फाकी और उसकी बेटी। अरे बाप रे बाप, ये तो क्या है ये दोनों। ये तो इतना मुझे सच में हैरान होती है कि फाकी अनुपमा की बेटी है। ये तो माँ की माँ लगती है सब प्लानिंग प्लॉटिंग में। बाप रे बाप, इतना घटिया है ये लोग। इमोशनल मैनिपुलेट करना, ये क्या कर रहे हैं ये दोनों। दिस इज प्योर एंड सिंपल इमोशनल मैनिपुलेशन। एंड अभी और खतरनाक होंगे और भड़काएंगे, क्योंकि उस माँ की दुख में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कैसे बच्चे हैं। पर उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेंगे, आई एम डेट श्योर। और प्रेम, आई फील रियली बैड। एंड प्रेम भी कमाल है, वो एक एक बात चीज बस मानते चले जा रहे हैं। मुझे तो प्रेम तो अनुज 2 दिख रहा है, जैसे वो अंगूठी जिस तरह निकालता है वैसे अनुज ने कई साल पहले अनुपमा की चूड़ी निकाली थी, और उसकी सिमिलरली अनुज का जो एंगेजमेंट रिंग वो चूज कर रहा था, तो उनके जो रिंग है, उस ट्राइंग आउट सम रिंग्स, तो उसमें उसको अटक जाता है वो फिंगर में, उसके उंगली में। तो तब अनुपमा को याद आया था, तो उस शी टुक सम शाइनी पेपर ऐसे कुछ घुसाट के फिर रैप को डाल दिया था उंगली पे, सो दैट उसको चोट नहीं आ जाता है। तो वो उसी तरह प्रेम ने किया है अभी आज राही के लिए। वो तो सिमिलर, पता नहीं, शायद अनुज चाचा या कुछ ऐसे, या खलनायक है जिसे वो गलती से समझ रहे हैं कि वो जिम्मेदार है अपनी माँ की मौत। पता नहीं, कुछ ही इज रिलेटेड टू अनुज हियर, क्योंकि बात बात की याद आ रहा है। और ये भी पता चलता है कि एज ऑफ ही न्यू अनुपमा पहले से। पर प्रेम बहुत गलती कर रहा है। नंबर 1, he hide his love, he didn't tell to अनुपमा। एंड सेकंड, he is hiding his, अपनी छुपा रहा है उसकी पहचान। जो झूठ बोल रहा है अपनी पहचान का, उसको पहचान का वो झूठ बोल रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। मैं समझती हूँ कोई कोई बात सच बोलना उतना आसान नहीं होता जिस तरह वो सच है, बहुत कड़वी सच है। तो पर अपने पहचान के बारे में झूठ बोलना वो गलत बात है। और आई वोंट बी सरप्राइज, मैं हैरानी होगी कि
वो अनुपमा उसे घर से निकाल दी सिर्फ इस बात के लिए, तूने क्यों नहीं बोला आपने, इतना तो हक बनता है कि मुझे समझ आएगा कि आप कैसे दुख के गुजर रहे हो, मैं समझ पाऊंगी ना, मिला दूंगी तेरे परिवार से, या क्योंकि कितना भी गुस्सा हो अपने परिवार से, पर मिलना जरूरी है, अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट इजी टू लिव अलोन। जैसे मैं अमेरिका में है, मेरे दोस्त तो रिश्तेदार बन जाते हैं, हम 4 हैं, फिर भी इतनी आसान नहीं है यहाँ पर अमेरिका में रहने, अब्रॉड में रहने। इट इज 23 years आई एम स्टेइंग हियर, सो आई हैव एक्सपीरियंस, इट इज नॉट दैट सिंपल। कुछ चीजें के लिए हम लोग करते हैं, बट इतना आसान नहीं होता। बट आई एम जस्ट होपिंग दैट ऑल गेट वेल सून, क्योंकि अभी और माही और बढ़ जाएंगे और ऑल ड्रामा होंगे, और बापूजी वो हमेशा अनुपमा के साथ ही देंगे, एंड कुछ तो साथ मिलेगा ताकि अनुपमा अकेले नहीं पड़ जाए, पर और होंगे, पर और अनुपमा स्ट्रांग होगी मुझे पूरा लगता है, और बापूजी हमेशा की तरह वो साथ देंगे। रागी अभी भी बेवकूफ़ियाँ कर रही है, पर फॉर्चुनेटली कान्हा जी की कृपा से और सच्चा आ जाएगा, पर उनका मिलाप इतना आसान नहीं होंगे, पर मिल जाएंगे, तो वही अनुपमा भी मिलाएगी, उसको तो साथ है, पर माही अपनी गलती सुधार देगी, मुझे पूरा यकीन है। बस, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने सुजी जी। अच्छा लगा मुझे आपका रिव्यू कि डर के शाहरुख खान की बड़ी बहन लग रही है, छोटी बहन भी नहीं बड़ी बहन लग रही है। बिल्कुल सही है। उसमें भी शाहरुख खान ऐसे ही करते थे जूही चावला के साथ कि मेरी है तो मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। आगे और भी करेगी, बवाल करेगी डेफिनेटली, आपने सही कहा है। थैंक यू सो मच सुची जी आपके प्यारे से रिव्यू के लिए। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में मुझे एक बात कहनी है कि आज जैसे हमने देखा कि माही की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बहुत बार ऐसा हुआ कि माही ने अनुपमा के सामने राही के साथ बदतमीजी की, पर राही को टोका, यानी बोलती ज़रूर है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि राही क्या कर रही हो, क्या बोल रही, बस इतना। पर एक बार स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि बेटा वो तेरे से उम्र में बड़ी है, तू थोड़ा सा तरीके से बात कर, तेरी पागलपंती प्रेम के प्यार में तो इतना पागल होगी कि देखो रिश्तों का की कदर भी नहीं रही है, कितनी बदतमीजी होती जा रही है। यहाँ पे देख रही है कि वो कितना पागलपंती कर रही है। अरे वो मेहंदी में रंग लगना उसे बता दिया कि सब गलती से हुआ, और ये बात वो भी जानती है कि जो भी गलती से तो नींबू पानी लगाएगा, कौन लगाएगा ऐसे जानबूझ के, कौन लगाएगा ऐसे जानबूझ के। यहाँ डांटना चाहिए उसको कि तू उसके साथ उसको बदतमीजी से बात मत करे, और ये भी बताना चाहिए कि उसकी ही कोशिश है। और बताया अनुपमा को कि राई ने खुद कहा था कि मैं प्रेम को मना लूँगी, राई की से बात करूँगी उससे। अनुपमा ने जब उसको जिम्मेदारी थी तो मैं प्रेम से बात करूँगी, प्रेम को मना लूँगी, ये सब कहा था। और कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि एक लड़का अगर कह रहा है कि मुझे उससे प्यार नहीं है और वो जाने की बात कर रहा है, और एक पल में वो तैयार भी हो गया, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ही है, उसके राही से, उस प्रेम की दोस्ती, या फिर अनुपमा से वो बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, इसलिए भी वो खुशी के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ उसने बोला भी मन में, तो यहाँ बहुत सी बात क्लियर थी। चलो ठीक है, अनुपमा को यह एहसास नहीं दिलाना था, पर वो शादी की तैयारी, सगाई की तैयारी भी कर रही है, तो ये बात तो बोल नहीं सकती थी, और उसको टोकना भी चाहिए था। और उसकी पागलपंती पे अनुपमा परेशान भी दिखती है, पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इसके पहले भी बहुत बार हुआ, यहाँ भी हुआ, तो अनुपमा ने उसको रिश्तों की मर्यादा बतानी चाहिए थी, क्योंकि भैया तुझसे बड़ी है और तू थोड़ा सा तरीके से बात कर। जब से राही सुधर गई तब से तो बोल सकती थी, तो यहाँ मुझे ऐसा लगा। और दूसरी बात है कि स्टेज पे भी सेम वही कंडीशन कि वो बकवास बातें करे जा रही, प्रेम ने टोका कि और एक्टिंग मत करो और ये मत करो, पर अनुपमा ने उसको बोला था कि बस माही बहुत हो गया तेरी हद। अरे ये क्या तरीका है यार, एक तो वो इतना है ना वजह से उस लड़के से जो शादी प्यार नहीं करता पता होने के बाद, और ये इतनी पागलपंती, और बाद में ये लड़का अगर किसी से बात भी करेगा तो ये लड़की तो जीना मुश्किल कर देगी। यहाँ राही से प्रॉब्लम है, राही से प्रॉब्लम है तो किसी और से भी प्रॉब्लम इस लड़की को हो सकता है। तो यहाँ पे अनुपमा का थोड़ा रिएक्शन होना चाहिए, पर अनुपमा का दिखा नहीं। दूसरी बात है कि
क्या बोल रही थी मैं, हाँ वो, और वो प्रेम के आंखों में उदासी दिखी अनुपमा को डांस करते समय। तो उसने जानकी काकी की बात भी याद देखी कि माँ बच्चे छुपाते हुए माँ को समझना चाहिए, पर अब अनुपमा के हाथ से शायद वक्त निकलते जा रहा है, सगाई हो गई, अब क्या करे। अनुपमा सोच नहीं रह पा रही है, समझ नहीं पा रही है। तो फिर बाद में जब भी अभी सबके सामने अब हो गया, हाँ वो अंगूठी वाला भी सीन दिखाया कि कैसे वो फंस गई, कैसे प्रेम ने निकाला। अनुपमा भी वहाँ जाके उसको भी लग रहा है कि तीनों को छुपा रहे हैं। तो यहाँ अनुपमा सायरे सगाई तो रिंग तो एक दूसरे को पहना दिया है, वो भी सीन हो चुका है, उसके बाद ही ये जब सामने आया। तो यहाँ एक और बात की, हमने जो कल वीडियो देखा उसमें अनुपमा फैसला लेगी कि किससे शादी होगी प्रेम की, राही माही ये तीनों की जिंदगी का फैसला अनुपमा। तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा, यहाँ तो माही का सवाल ही नहीं उठता दूर दूर से। अगर ये बात क्लियर होती कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन दोनों ने छुपाया इसलिए कि माही जान देने की कोशिश कर रही थी और माही कुछ और गलत न कर बैठे, इसलिए दोनों प्यार की कुर्बानी दे रही थी, ये बात क्लियर थी। तब यहाँ माही का तो पहले ही क्लियर हो गया कि अगर अब प्रेम किसी और से प्यार करता है तो माही से शादी का अब पता होने के बाद, जब तक अब तक ठीक था कि अरेंज मैरिज हो रही थी प्रेम की तरफ से, तब यहाँ जब अगर सब क्लियर है तो अनुपमा का फैसले का मतलब ही नहीं आता। राही और प्रेम का फैसला शादी करेंगे नहीं करेंगे वो सोचेगा, पर माही के साथ शादी नहीं होने का फैसला तो क्लियर है भाई, अब तो सवाल ही उठता नहीं है। अब उसके बाद भी हाँ ये हो सकता है कि वो ये डर से कि नहीं प्रेम पागल हो जाएगा और ये राही की जिद है इसलिए प्रेम नहीं बोल रहा है, अब ये हो सकता है। तो इस बात से बात अलग है कि वहीं पे क्लियर होना चाहिए, और फिर वहीं पे कि यानी माँ बाकी के लोग भी इसमें सब बोल सकते हैं ना, बाप बोल सकती है, बापू जी बोल सकते हैं कि बस खत्म बात, यहीं पे बात खत्म है, राही तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। यानी यहाँ वो खुद हो के अगर ये तो बोलते ना कि सब मैंने तेरी सगाई कराने की कोशिश की, हर कोशिश मेरे हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की बेटा, पर अब किस्मत में अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें तू और मैं क्या कर सकते हैं। यहाँ अगर ज़बरदस्ती तो मैं किसी और के साथ तेरी सगाई या तेरी शादी नहीं करवा सकती। तो यहाँ बहुत सिंपल सा था, इतना तामझाम और उसको बोलने का मौका नहीं कि तू बस कर, अब तेरी बकवास बातें तो बहुत हो गया। बापूजी ने बोला, उसने अपनी भड़ास निकाली, तो उसका भड़ास निकालने का मतलब नहीं आता है अगर उसको बता देता है कि ज़बरदस्ती की सगाई चालू थी, प्रेम के मन में नहीं था, तो अब तू ज़बरदस्ती कैसे उसके साथ शादी कर सकती है। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल जायज है वर्षा आपका गुस्सा कि अनुपमा के एक्शंस लैग करते हैं, अनुपमा एक्शन नहीं ले रही है। सही कहा, बाकी लोगों ने भी इस पॉइंट को बहुत टच किया है। तो आपका पॉइंट जिस एंगल से आता है वो एंगल मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, और बाकी सबके साथ भी, कि रिश्तों को नहीं बताया है अनुपमा ने। यहाँ पे अनुपमा रिश्तों की दुहाई दे सकती थी कि बड़ी बहन है तेरी, और वाकई में काफी साल बड़ी है जो राही है माही से, तो अनुपमा बता सकती है कि इतनी बदतमीज हो गई है, तो कम से कम ये तो शिक्षा अनुपमा अपनी माही बेटी को दे ही सकती थी। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है यहाँ राही कितनी अच्छी तरह से माही को तैयार करती है, जहाँ अनुपमा और राही दोनों उसकी नज़र उतारते हैं। माही का नज़र राही के उस हाथ पे पड़ता है जिस हाथ में उसके गलती से उसको मेहंदी लग गया था, जहाँ प्रेम का नाम इतना गहरा उसके हाथ में आया है। क्यों नहीं आएगा, प्रेम उसे इतना प्यार जो करता है। और जिस बेरहमी से राही ने इस पे रिएक्ट किया, जहाँ जिस तरह से मार्कर से उसने काली पोती उसके हाथ में, तभी भी अनुपमा ने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं। सब कुछ देखते हुए भी नज़रअंदाज करती ही आ रही है। ये कैसा प्यार है, ये कैसी जिम्मेदारी निभा रही है अनुपमा माही के प्रति, जहाँ बार बार राही को वो इतना कुछ उसके सामने ही सुना रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है, उसके बाद भी कुछ नहीं कहने को कैसा मन लग रहा है उसे नहीं कहने का। यहाँ बाकायदा अनुपमा गलत है। उसके हाथ में फ़ैसला था, जब भी वो प्रेम ने मजबूरी में ही सही हाँ कह दिया था कि मैं माही से
रिश्ता निभाने की कोशिश करूँगा। तभी अनुपमा को माही को समझाना चाहिए था कि तुम्हारी एक ज़िद तो मैंने मान ली है, पर आगे जो मैं कहूँगी वही होगा। यहाँ अनुपमा के हाथों में ही था, जहाँ उसने सब कुछ इग्नोर किया, अपने आंखों देखी भी इग्नोर किया, जहाँ उसे साफ साफ झलक रहा है कि प्रेम इस रिश्ते से खुश नहीं है और राही कुछ ना कुछ छुपा रही है और परेशान है उसे। और जिस तरह से प्रेम की सच्चाई सामने अभी तक नहीं आई है, और किस भरोसे से अनुपमा ने माही का रिश्ता इतने जल्दबाजी में तय कर दिया, सगाई तक भी। यहाँ कितनी बार जानकी काकी ने भी उसे इशारा में समझाने की कोशिश किया, पंडित जी ने क्या कुछ कहा, फिर भी अनुपमा सब कुछ कान्हा दी के पे ऊपर छोड़ के चुपचाप रह गई। कान्हा जी हमें साथ देते हैं जब हम भी उस पर कुछ करने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ अनुपमा तो धरी की धरी बैठ गई है, जहाँ सब कुछ कान्हा जी के ऊपर छोड़ते हुए, जब मजबूरन कान्हा जी को ही, जहाँ राही और प्रेम भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी ज़िद में अड़े रहे हैं, जहाँ गलत फैसला कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके वजह से कान्हा जी को ही ये करना पड़ा। जिस तरह से राही के ऊपर हादसा होता है, जिसके वजह से प्रेम और राही का एक दूसरे से प्यार है वो सबके सामने आ जाता है। आज जिस तरह से सगाई की अंगूठी के लिए भी माही ने कितना कुछ राही को सुनाया, तभी भी अनुपमा चुप रही। अभी भी लगता है कि अनुपमा सही कर रही है, अनुपमा की कुछ गलती नहीं है। जिस तरह से आगे के अपडेट में भी राही और प्रेम को कितना कुछ सुनाती है, जो सुनाना चाहिए, क्योंकि माँ होके उसने बहुत बार अटेम्प्ट तो किया है, पर उसमें भी गलती है, उसकी भी। उसने भी कितने इशारों से इग्नोर किया, तो अपनी गलती भी मानना चाहिए कि मेरी भी गलती है यहाँ, कि मुझे भी ये सच्चाई तह तक जाना चाहिए, ज़रूरी था। आगे देखेंगे आगे के अपडेट में, पर परी बहुत ही अच्छी लग रही है। परी फिर से राही और प्रेम के लिए स्टैंड लेगी, ये कहते हुए कि प्रेम का दोष यहाँ नहीं है, वो तो राही का साथ दे रहा था, और प्रेम ने कभी भी माही से प्यार ही नहीं किया है। यह अंश बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहन की फ़िक्र है, अच्छी बात है, पर जिस तरह से प्रेम के साथ वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, बहुत ही गलत है। अपना सड़ा हुआ मुंह दिखा के उसे जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसे भी देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से माही अपने पागलपन पे अपनी अनुडी की कठपुतली बना के नचवा रही है अनुपमा को, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं गलत ही है। आगे देखेंगे आगे की अपडेट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बढ़िया रिव्यू राधिका, और सही कहा है आपने कि किस भरोसे पे अनुपमा राही की सगाई प्रेम से कर रही है, क्योंकि प्रेम तो भरोसे लायक, अब जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेम झूठ बोल रहा है, तो क्यों कर रही है अनुपमा माही की सगाई। प्रेम की तरफ तो सवाल है ही, मगर यहाँ पे अनुपमा के ऊपर सवाल आपके भी सही है। बट आपको एक चीज बताऊं, इतनी जल्दबाजी में जो अनुपमा सगाई कर रही है, यहाँ पे आगे और सवाल उठेंगे जब अनुपमा राही के लिए टाइम बाय करेगी कि नहीं, राही की सगाई जल्दी नहीं होगी। लोग तब भी उंगलियां उठाएंगे, पॉइंट उठाएंगे कि देखा, माही पराई बेटी थी तो जल्दी जल्दी सगाई कर दी, राही की नहीं कर रही। तो वो भी, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में प्रेम दुखी और परेशान। प्रेम, तुम यहाँ हर समय हर्ट हो गए, चाहे हंस से चाहे माई से, क्योंकि ये शाह परिवार की छत्र छाया में कोई खुश ही नहीं रह सकता। उधर राही माही को एंगेजमेंट के लिए तैयार करती हुई, और फिर अनुपमा और राही का माही का नजर उतारना।
बस माही को राही के हाथ में मेहंदी से लिखा नाम प्रेम दिख गया और फिर साइको माही के ड्रामे शुरू। हद तो तब हुई जब माही ने काले स्केच पेन से राही के हाथ में लिखे प्रेम को जबरदस्ती मिटाने के लिए ऐसे लगा जैसे उसका हाथ ही काट देगी। अनुपमा जी, आपकी लाडली बेटी आपकी अपनी अडॉप्टेड बेटी को हर्ट कर रही है और आपके मुंह से सिर्फ क्या निकला? माही। क्या आपको अच्छा लग रहा है माही के काले हाथ देखकर? अनुपमा जी, क्या आप राही की स्थिति समझ नहीं पा रही हैं इस समय, जिसके हाथ आपकी लाडली बेटी ने काले कर दिए? अनुपमा जी, आपने तो साइको माया का पागलपन देखा है ना, कैसे तुम्हारे डांस के फंक्शन को उसने तहस नहस कर दिया था, कैसे अनुज के ऊपर अपना हक जमाने के चक्कर में अनुज की ब्याता बीवी यानी आपको घर में घुसने नहीं दिया और आपके घर पर अधिकार जमा कर बैठ गई। कैसे तरह तरह की साजिशें रचकर तुमको अनुज से दूर कर दिया, और तुम तो अनुज की ब्याता बीवी थी। तब तुम्हारा ये हाल किया तो माही राही का क्या हाल करेगी? क्योंकि माही भी माया की तरह ही साइको लग रही है। ये माही राही का बहुत बुरा हाल करेगी। जरा सोचो, प्रेम को कितना ब्लैकमेल करेगी ये भी सोचो, तुम्हें कितना हर्ट करेगी सोचो जरा। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यहाँ तो दूध से तुम ही जली हुई हो। और राही, तुम जो सेक्रीफाइस कर रही हो ना, इसको बेवकूफी कहते हैं, और शायद तुम्हारी अंतरात्मा भी तुमसे यही कह रही है, इसको समझो जरा। उधर फंक्शन में राही ढोल बजाते हुए और सब लोग खुशी में डांस करते हुए, लेकिन प्रेम जिसकी एंगेजमेंट है वो ही खुश नहीं। और उसी समय बाबूजी का आगमन, और अनुपमा प्रेम को देखकर सोच में पड़ जाती है और जानकी काकी की बात याद आती है कि तुम माँ हो, और माँ तो वो भी देख लेती है जो बच्चे छिपाना चाहते हैं। अनुपमा जी, समझो इशारा जानकी काकी का, बहुत अनुभवी है वो। या माही की खुशी में इतनी मदहोश हो जो प्रेम और राही के पर्टिकुलरली प्रेम का बुझा चेहरा नहीं पढ़ पा रही हो। तुमने तो रोमिल का चेहरा भी पढ़ लिया था ना, कैसे उसकी सारी बात समझ जाती थी, तो प्रेम का क्यों नहीं? कहते हैं जब संदेह हो वहां फूक फूक कर कदम रखने चाहिए, और अनुपमा सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ देती है। चलो अब कान्हा जी ही बिगड़ी बनाएंगे। उधर राही अपनी बहन माही और प्रेम के गले में एक माला रस्म के नाम पर डालती है, और दोनों प्रेम और राही किस तरह अपनी भावनाएं दबाकर रस्म कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। और प्रेम की आंखों में आंसू, और अनुपमा के पूछने पर लेकिन प्रेम कुछ नहीं बताता, और हमारी अनुपमा जी तो माही के अलावा कुछ नहीं समझेंगी। उन्हें तो लगता है कि माही जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की दे रहे हैं प्रेम को, तो वो उसके जीवन को सुखमय कर देगी। शायद अनुपमा माही के धमाके का इंतजार कर रही है। अनुपमा जी, अनुपमा उधर राही अनजाने में रिंग पहनती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो रिंग को अपनी उंगली से उतार नहीं पाती। उधर शाह परिवार के ताने शुरू, खास तौर पर पाखी और ईशानी के। फालतू लोग धरती पर बोझ हैं ये। और साथ ही साइको माही हाइपर हो जाती है और राही पर उल फजूल इल्जाम लगाने लगती है। उधर परी भी राही के पास जाकर देखती है कि राही की उंगली में अंगूठी फंस गई है, और फिर दोनों भरसक कोशिश करते हैं निकालने की। अनुपमा जी, आपने कान्हा जी पे छोड़ा था ना, लो कर ली कान्हा जी ने अपनी लीला शुरू। जिसका हक था उसकी उंगली में अंगूठी पहुंच गई, लेकिन परी भी कान्हा जी का आज इशारा समझ रही है। उधर माही फिर हाई पर, एक भी बहाना नहीं छोड़ती राही को जलील करने का, और अनुपमा राही के पास खुद जाकर देखती है कि प्रेम भी वही है, क्योंकि प्रेम जो राही को रुसवाई से बचाने के लिए उसकी रिंग निकालता है। अनुपमा ये तो समझ रही है कि कुछ तो इन तीनों के बीच चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है इसको अनुपमा नहीं समझ पा रही है। सिर्फ एक बात कहूंगी, प्रेम ने माही के लिए एक चांस देने का वायदा किया था अनुपमा को, एंगेजमेंट करने का नहीं। तो माही के कहने पर एंगेजमेंट क्यों? 17-18 साल की लड़की जिसको स्टडी करना चाहिए,
उसकी जिद पूरी करने के लिए एंगेजमेंट। अनुपमा किस धमाके का इंतजार कर रही है? उधर प्री कैप में प्रेम के हाथ से रिंग गिर जाती है और पहुंचती है सीधी राही के पास। और उसी समय लाइट का डेकोरेशन स्ट्रक्चर जब राही पर गिरने लगता है तो प्रेम जाकर उसे बचाता है। और फिर डरे हुए प्रेम और राही का प्यार का इकरार, और सब सकते में। लो, हो गया ना धमाका। अब कल धमाके की आतिशबाजी जो साइको माही और शाह परिवार करेगा वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यार से अनुपमा जी कह के रेखा जी ने रिव्यू भेजा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। गुस्सा है उस अनुपमा जी में बार बार बोलने में, मगर ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर इसमें जो बात सही है वो ये है कि माया की जो परछाई जो दिख रही है ये माही वो है, और अनुपमा को माया का एक्सपीरियंस है, क्योंकि माही माया की तरह ही दिख रही है साइको। तो बहुत सही कहा आपने रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा? सच में आज प्रेम बहुत उदास है, क्योंकि वो जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ रहा है, जबकि अनुपमा भी पूछ रही है बार बार, लेकिन वो नहीं बता रहा। आज अंश भी उसके पास आता है और फिर से वही सब बोलता है कि आज तेरी सगाई है, तू यहाँ क्यों खड़ा है? कहीं तुम माही को धोखा तो नहीं दोगे? तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ एक बहन के लिए प्रोटेक्टिव भाई कैसा प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन मैं आज अकेला फील कर रहा हूँ। मैं अकेला हूं तो तुम मेरा साथ दो। तो वो साथ देता है। लेकिन अंश, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी बहन कैसी है। प्रेम पे हर बार इल्जाम लगाते हो, हर बार प्रेम को भला बुरा बोलते हो। उससे अच्छा अपनी बहन को संभालो। माही किस तरीके से पागल हो रही, तुम सब कुछ देख रहे हो, देखकर भी अंधे क्यों बन रहे हो? जैसे कि तुम कुछ समझते ही नहीं हो। और आज फिर से ये माँ बेटी अपनी औकात दिखा रही है। इन्हें तमाशा करने में बहुत मजा आता है। पाखी और ईशानी को आज भी 2 बार उन्होंने टोका, और दूसरी बार तो हद ही हो गई। बिल्कुल सही जवाब दिया अनुपमा ने कि ओ माँ बेटी, आज दिवाली नहीं है तो ये आतिशबाजी बंद करो। सच में ये माँ बेटी कोई भी मौका नहीं छोड़ती माही को भड़काने का। वो कहते हैं ना कि जख्मों पर नमक छिड़कती है माही के, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी को भी ना कान्हा जी कर्मा रिटर्न देंगे। वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। वही हाल इन माँ बेटी का होगा। जो आज तुम दोनों को तमाशा देखने में बहुत मजा आ रहा है। जिस तरीके से ईशानी ने भी कहा कि क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है, तो हाँ बेटा, क्लाइमेक्स का वक्त तो आ ही गया है। लेकिन देखना, तुम माँ बेटियों का भी क्लाइमेक्स अच्छा नहीं होगा। सच में इन दोनों को शर्म नहीं है। पाखी जैसी बेटी तो किसी को ना दे भगवान, जो अपनी माँ का तमाशा देखने में बहुत मजा आता है उसे। और सच में आज मुझे परी बहुत अच्छी लगी। आज फिर से परी ने कहा, जब अंगूठी सपनों में खो गई राही, उसे लगा प्रेम मुझे अंगूठी पहना रहा है, और वो सपना टूटता है तो वो अंगूठी उसके उंगली में फंस जाती है। आज फिर से प्रेम में आया और उसने ही अंगूठी निकाली। आज तो भी राही कान्हा जी के इशारे समझो तुम कि तुम दोनों को ही कान्हा जी एक करना चाहते हैं, वरना क्यों तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी जाती। लेकिन फिर भी राही को बस सेक्रीफाइस करना है। खुद तो अपने प्यार की कुर्बानी दे रही, लेकिन प्रेम से भी कुर्बानी दिलवा रही है, जो गलत है। आज प्रेम रोया, सच में आंखों में आंसू आ गए कि वो बेचारा रो रहा है। वो परिवार के लिए तो रो ही रहा है, लेकिन वो इस बात से रो रहा है कि वो अपने वो जिससे प्यार नहीं करता उसके साथ वो जिंदगी गुजारने जा रहा है। और अनु क्यों नहीं समझ पा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या उसे प्रेम के आंसू भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? माही, एक काम करो,
राही को ना घर से बाहर निकाल दो जब तक तुम्हारी प्रेम से शादी नहीं हो जाती। और जो तुम कहोगी ना तुम्हारी अनुड़ी भी वही करेगी ना। आफ्टर ऑल तुम उसकी प्यारी बेटी जो हो, इसलिए रंग नहीं आया माही, क्योंकि प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता। ये तुमको लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, मगर वो राही से प्यार करता है। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो मेहंदी का रंग गहरा कैसे आएगा। अनु बस प्रेम नाम का खिलौना माही को देना चाहती है, जिसके साथ माही खेल सके। यहाँ राही भी गलत है। प्रेम एक ह्यूमन बीइंग है, उसके इमोशन की किसी को नहीं पड़ी है। अनु को शाह के बच्चों के आगे को कुछ नहीं दिखता। आज जब माही राही का हाथ पेन से तोड़ने में लगी थी, जिस तरीके से वो कालिक लगा रही थी, तो अनु ने माही को ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे तो सबको भाषण देती है, आज माही के लिए भाषण कहा था। अनु को प्रेम के आंसू नहीं दिख रहे अपनी पागल बेटी के आगे। अनु के हिसाब से ये शादी हो गई तो उसकी पागल बेटी माही तो ठीक हो जाएगी, बट प्रेम का क्या। प्रेम की जगह अनु का कोई बच्चा होता तब भी अनु उसकी बलि चढ़ा देती, चाहे सामने वाला खुश है या नहीं। आज अनु को प्रेम की खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वो प्रेम का चेहरा पढ़ना भी चाहती, लेकिन फिर भी पढ़ना नहीं चाहती और कहती है सब ठीक हो जाएगा। एक पल के लिए उसे जानके काकी की बातें याद आती है और एक पल फिर से वो अपने आप को मना लेती है कि सब ठीक है। क्यों अनु, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से आज तुम्हारी बेटी तुमसे सच छुपाती है कि वो प्यार करती है। और क्यों बेटा, तुम्हारे हाथ तुम्हारी जिंदगी में कालिक है, आंखों का काजल नहीं है। क्यों नहीं है, ये कालिक तुमने खुद अपने नसीब में लिखी है। तुम्हारे आंख में भी काजल हो सकता है और खुशी भी आ सकती है, लेकिन तुम कालिक को चुन रही हो, खुशी को नहीं। जो तुम्हारी अंतरात्मा जो तुमसे जो कुछ भी कह रही थी ना, वो सब सही था कि जब तुमने कुर्बानी देने का सोच ही लिया तो फिर ये आंसू क्यों, रोना क्यों। मत रो, खुशी खुशी प्रेम को दे दो माही को। लेकिन आज फिर से कान्हा जी ने इशारा दे ही दिया, इसलिए तो प्रेम आया ना अंगूठी निकालने के लिए। लेकिन तब भी वो पूछता है कि हम सही कर रहे हैं, तब भी वो कहती है कि सब सही है। लेकिन कान्हा जी सब कुछ देख रहे हैं, कान्हा जी अपना इंसाफ जरूर करेंगे। और आज बापूजी ने भी सही कहा। बापूजी आए, अच्छा लगा, सब लोग डांस कर रहे हैं और बापूजी आते हैं, सरप्राइज देते हैं, अच्छा लगा। वो भी माही को कहते शांत रहो। माही को हो क्या गया है, इतना पागल कौन होता है। अनु को अपनी बेटी का पागलपन नहीं दिखता है। ठीक है, प्रेम ने नहीं बताया सच, राही ने सच नहीं बताया, लेकिन माही का पागलपन तो उसके आंखों के सामने है, वो भी नहीं दिख रहा है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। जो मेहंदी पे प्रेम का नाम छपा था वहां पे भी वो वहां पे भी सीन कट कर दिया है। वो कहती है कि नाम उल्टा छपा है, सीधा नहीं है। और ये मेहंदी का रंग है, कोई पेन का है जो आज लगा और कल निकल जाएगा। लेकिन बाप रे, माही की हिम्मत तो देखो। लेकिन फिर भी अनु को कुछ नहीं कहना है। और आज एक बात तो परी ने बिल्कुल सही कही कि ये अंगूठी शायद आप ही के लिए हो। तब वो कहती है ये बात किसी को मत कहना। लेकिन आज परी को बोलना चाहिए था कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे भी चुप करवा दिया। जब प्रेम को अनुपमा भी देखती है तो तुम यहाँ कैसे पूछती है वो, तब वो भी झूठ बोल देता है। इन लोगों का चल क्या रहा है। अब कल जब सबके सामने ये भांडा फूटेगा तो धक्का तो लगना ही है। लेकिन इस पागल माई को अब भी प्रेम नाम का खिलौना चाहिए कि नहीं वो मुझसे ही प्यार करते हैं। अरे कब कहा उसने तुमसे प्यार करते हैं। और तुम और प्यारी बेटी माई फुट, कोई प्यारी बेटी नहीं हो। तुम प्रेम को खुश रखोगी, अरे जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम क्या ही खुश रखोगी। सबके सामने प्यार का इजहार होने के बाद भी जो ब्रेकअप में दिखाया, फिर भी तुम प्रेम प्रेम किए जा रही हो। ये कौन सी समझदारी का काम है। किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार नहीं करवाया जाता, प्यार हो जाता है। लेकिन तुम्हें तो बस तुम पूरी तरह साइको बन चुकी हो। और लीला आप खिराही अंगूठी लेने गई कि वहां पे बना रही है अंगूठी। बापूजी भी कहते अगर खो गई तो दूसरी ले आएंगे।
और ये माही क्या कहती है कि वो जानबूझ के कर रही है। अगर उसे जानबूझ के करना होता तो वो तुम्हें प्रेम देती ही क्यों? वो खुद ही शायद सगाई कर लेती अपनी। वो शादी कर सकती है आज भी। अगर वो कहते कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ तो प्रेम अभी के अभी तुम्हारे साथ सगाई भी तोड़ देगा। सगाई क्या, वो तो रिश्ता भी तोड़ देगा। लेकिन वो सिर्फ राही और अनुपमा की वजह से कुर्बानी दे रहा है और बलि का बकरा भी बन रहा है। लेकिन अनु से ये उम्मीद नहीं थी। हर बार जानकी काकी ने हिंट दिया है फिर भी उस हिंट को वो इग्नोर कर रही है। आज भी प्रेम ने झूठ कहा, उसने झूठ समझ लिया, जबकि उसके चेहरे पे साफ साफ उदासी दिखाई दे रही है। और अनु भी देख रही है, फिर भी क्यों नहीं मानना चाहती वो नहीं पता। और परी ने भी सही कहा। हाँ परी, कि प्रेम की रिंग आप पहने यही किस्मत चाहती है। बिल्कुल सही कहा परी बेटा। किस्मत इन दोनों को मिलाना चाहती है, लेकिन यही दोनों पागलों की तरह अलग होना चाहते हैं। तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन कर्मा रिटर्न तो जरूर मिलेगा, माही को भी और पाखी और ईशानी को भी। देखते आगे क्या दिखाया। आज के लिए इतना ही। ख्याति जी, अच्छा रिव्यू आपका एज यूजुअल। और बस मैं यही कहूंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से आपने लाइव में भी बताया और आपकी आवाज से भी पता चल रहा है। तो ऐसे समय में रेस्ट कर लिया कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको रिव्यू भेजना ही भेजना है, कोई कंपल्शन नहीं है। दिल में बातें आती हैं तो थोड़े कम समय में करके भेज दीजिए, क्योंकि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप ये सब बीमारी का शिकार होते हैं, जुकाम खांसी, इसमें वोकल कॉर्ड्स को अगर हम ज्यादा कष्ट दें तो तबीयत बिगड़ सकती है। तो बस इसीलिए आपको मैंने तबीयत के लिए कहा। बाकी आपका तो ये अपना सेक्शन है जिसमें आप जो है बहुत प्यार से अपनी बातें कहती है। तो थैंक यू सो मच इतनी तबीयत खराब में भी रिव्यू भेजने के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। थोड़ा सा मतलब अच्छा था। ये प्रेम अकेला खड़ा हुआ है और बिल्कुल उदास है। इतने में अंश आया है और अंश ने जो उससे पूछा है कि भाई उदास क्यों है, और जो भी है उसने बात करी। तो वो कहता है कि कहता है कि कहीं तुम उसे छोड़कर भाग मत जाना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा। और कह रहा है मुझे वो तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अब मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा तो कोई इस दुनिया में है नहीं। तो आज थोड़ा अंश भी थोड़ा सा पिघलता हुआ दिखाई दिया। सब लोग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं एंगेजमेंट की। लेकिन ये आज तो जो माही ने हरकतें करी है ना, वो तो मतलब जिस तरह से, क्या इस तरह से कोई किसी को टॉर्चर कर सकता है? वही इसने तो सारी लिमिट्स माही ने आज क्रॉस कर दी हैं, जिसे कहना चाहिए। वो जब राही उसको माही को तैयार कर रही है और उसके हाथ पे वो मेहंदी से वो जो है उसका प्रेम का नाम देखती है, तो वो तो आपे से बाहर ही हो गई है कि जो है मेरे हाथ में तो इतनी मेहंदी नहीं लगी मेरा ची, क्योंकि प्रेम तुमसे प्यार करता ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथों में मेहंदी का रंग गाढ़ा नहीं आया। और राही से प्यार करता है इसीलिए उसके हाथों का रंग निखरता चला गया मेहंदी का। ये बात कब समझोगी तुम कि जब तक आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं होगा, तो जो लॉजिक आजकल हम देखते हैं मेहंदी के हिसाब से, कहते हैं कि जो है आपका पार्टनर आपको प्यार करता है तो आपके हाथ में मेहंदी का रंग खिलता है। तो ये जब उसको तो जब प्रेम के मन में माही के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो माही के हाथ में मेहंदी का रंग कैसे खिलेगा? लेकिन फिर जब वो मार्कर उठा लाई है और उसके हाथों में वो कर रही है, और वो राही बार-बार कह रही है कि मैंने इसे साबुन से धोने की कोशिश की थी, लेकिन माही तो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। बिल्कुल जैसे कहने, और ये अनुपमा जब देख रही है कि ये माही बिल्कुल इसमें पागल हो चुकी है, तो क्या ज़रूरी है कि प्रेम की ज़िंदगी खराब करना? अगर ये इसे मतलब ये अगर कोई लड़का ऐसे पागल होता राही के लिए, इस हद तक पागल होता, तो क्या ये अनुपमा जो है राही की सगाई उस या शादी
उस लड़के से करवा देती, कि उस लड़के ने तो जान देने की कोशिश की थी, चलो मैं राही की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। ये अनुपमा इतना कब से करने लगी है, मतलब अब दूसरों को ये क्यों नहीं समझ पा रही है? ना ये प्रेम का चेहरा पढ़ पा रही है, ना ये राही का मन पढ़ पा रही है, आंखें पढ़ पा रही है। और माही का तो खैर वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है ही, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। इधर सब लोग उसकी इनकी एंगेजमेंट की खुशी में सब लोग नाच रहे हैं। इतने में आज तो बापूजी का आना भी अच्छा लगा। बापूजी भी आ गए हैं और सब लोग खुश हैं और हँसी मज़ाक भी हो रहा है। तो और लेकिन आज ये जो पाखी और ईशानी बातें कर रहे हैं कि आज तो कुछ तो धमाका होने वाला है। अरे ये तुम्हारी फैमिली है भई। पाखी क्या चाहती है कि जो है घर में कुछ हो? जब ये राही पहले तो उनको दोनों को हार पहनाती है एक साथ और आज जो है ये प्रेम अपने आप को अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया है, तो वो रोने लगा है। तो सब पूछते हैं, तो वो बताता है कि मेरा कोई फैमिली नहीं है अब, लेकिन अब आप लोग फैमिली हैं। तो फिर आज उसने बात को घुमा दिया है लेकिन। और अनुपमा अब थोड़ा-थोड़ा क्योंकि अभी तक तो माही का वो उसने माही ने अनुपमा को इतना स्ट्रेस दे रखा था हद से ज़्यादा। तो अब थोड़ा-सा अनुपमा रिलैक्स हो पाई है, तो वो कुछ सोचने और समझने की स्थिति में है। उसने अनुपमा ने राही को अंगूठी लेने के लिए भेजा है और ये अंगूठी लेने गई तो वो फिर सपने में खो गई है और अनजाने में ही उसने उसे लगा कि प्रेम ने उसे ये अंगूठी पहनाई है और जो है वो खुद से पहन ली है। इतने में वो परी आती है, तो परी भी अब उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही है और वो इधर पाखी और ईशानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जब कि राही इतनी देर हो गई, परी भी वहीं रह गई और इधर जब ये दोनों चली गई हैं तो अनुपमा फिर देखने आई है। तो उन्होंने कुछ तो बोला है कि जो आग तब अनुपमा ने कहा कि अब आग लगाने की ज़्यादा कोशिश मत करो। अब जो है और वो इतने में ये प्रेम राही के रूम में पहुँच गया है और वो कहता भी है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये अंगूठी मैं कभी ना निकालूँ, ऐसे ही रहने दूँ। लेकिन माही को पता चल गया तो वो तो फिर बवाल ही खड़ा कर देगी, सब कुछ खराब कर देगी। अब तो इसके बिहेवियर से और घर के लोग तो क्या प्रेम भी डरने लगा है। और वो सिर्फ़ अभी तो ये अनुपमा के उसमें ये प्रेशर में आके और राही के प्रेशर में आके कि भई राही ज़्यादा करके तो राही के प्रेशर में आकर वो माही से सगाई कर रहा है। और अभी तो जो है ये उसने अंगूठी निकाल दी है किसी तरह से और इतने में वो अनुपमा भी वहाँ आ गई है, तो देख के चौंक गई है उनको। तो ये जो है वो पूछती है कि कहते हैं कि जो वो ट्रे टूट गई थी और परी कुछ ना कुछ उससे अनुपमा से बहाना बना देती है और कहती है कि वो हम नई ट्रे भी ले आए हैं और अंगूठी भी मिल गई है। लेकिन जब वो तीनों तो निकल गए हैं, राही, प्रेम और परी तो निकल गए हैं और अनुपमा अभी रूम में ही है और उसको जानकी काकी की वो बात याद आई है जो उन्होंने कहा था कि माँ तो जो है सब कुछ समझ जाती है, सबका चेहरा पढ़ लेती है और वो भी पढ़ लेती है जो बच्चे उससे छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा था जानकी काकी ने और रिकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि पाकी चाहती क्या है। पाकी यही चाहती है, तमाशा घर में। पाकी को चाहिए कि कुछ ना कुछ इधर उधर से बिगड़ता रहे और वो दोनों माँ बेटी अपनी बालकोनी चेयर लेके वहां पे तमाशा देखती रहे और बीच बीच में अपने डायलॉग भी बोलती रहे, देखा हमने कहा था, देखा हमने कहा था।
तो यही चाहती है पाखी। थैंक यू सो मच सुजाता जी। तो ये थे हमारे अनुपमा शो को लेके आपके सबके रिव्यूज। अब बारी है ये रिश्ता क्या कहलाता है की। सुनिए रिव्यूज। क्या बारी बारी इमोशन मैनिपुलेशन कर रहे हैं क्या? आई हैव अ फीलिंग इट्स लाइक किंग राजा, मनीष गोयनका और रानी, तो दादी सा इन मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन। और क्या बताऊं, एक तरफ वो अरमान को एमिनेशन मैनेशन करते हैं, और दूसरी अभिरा को पीनानो। ये क्या कर रहे हैं? दोनों सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग में बड़े हैं, मतलब बाल इतना सफेद नहीं होते कि उनका अनुभव से क्या मिलता है, कैसे नई जनरेशन राह दिखाते हैं या सही राह दिखाते हैं या सही मशवरा देते हैं। ऐसे क्यों नहीं सोचते? कैसे सोचते कि और अच्छा ठीक करें अबीर को। और आई फील रियली बैड अबीर का बचपन, जैसे वो फॉस्टर केयर में होता है ना, लॉट ऑफ फॉस्टर केयर अच्छा बर्ताव नहीं करते, कई बच्चों को बहुत मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते। ये हुआ है, इसका मतलब देखा नहीं है, मैं तो नहीं उतनी नहीं देखी, पर मैंने सुना है, ऐसे रियल लाइफ मूवीज में दिखा है। तो पर इसका मतलब हम नहीं उतना नहीं जानते, इसका मतलब नहीं हुआ है। पर वेरी वेरी अपसेटिंग चाइल्डहुड, क्योंकि हर बच्चे को अपनी उनका अधिकार है अपने बचपन अच्छी तरह से जीने के लिए। दे डिजर्व अ गुड चाइल्डहुड। एंड सेकेंड, जब वो दुखता है, बहुत दुखी में रहता है, अपनी माँ बाप नहीं है और बार बार फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ होता है, कि उसको वो और भी दुख है कि माँ नहीं ढूंढ पाई उसे। एंड जब इतने सालों के बाद उसकी बहन मिली और इस तरह मिला, खूब पूरा तमाशा हो गया है। माना अबीर का गलती है, पर इतना नहीं कि आप किसी को वो बदला ले पाए, ऐसे नहीं करता वो। और ना ही विद्या जी है, वो उन्होंने अनजाने में हुआ। पर मुझे पूछने का मन करता है अरमान से, अगर वो अबीरा बिल्कुल सही पूछा, अगर तेरे साथ हो, भगवान ना करे किसी और के साथ हो या पौधार के हो, ये तो वॉर में आ जाता है, वो तो वर्ल्ड वॉर एक शुरू कर देंगे ये लोग। अगर वो करें तो एक साथ मिलके ठीक है, यू विल समहाउ कैसे भी तरह एकजुट होकर उसे ठीक करें, उन्हें कैसे भी तरह और दिखाएं, और स्पेशलिस्ट दिखाएं। जो अभी अगर अरमान को पता हो तो क्यों नहीं दिखाता है? हाउ कैन दे कॉम्पनसेट? अपनी गलती का भरपाई कैसे कर सकते हैं? अपनी गलती का कैसे वो सीख सकते हैं, या कैसे ठीक कर सकते हैं? अपनी गलती का भरपाई कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं एकजुट होकर क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट दे थिंक? क्यों नहीं सोचते कि नेवर से नेवर बोलना नहीं चाहिए? इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप ठीक ना हो, इतना जवान है, मतलब इतना ये नहीं कि मुश्किलें बहुत आएंगी, पर इसका मतलब आपको नहीं मिलेगा, आपका ठीक नहीं हो सकते। जरूर ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद में भी है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी होती है, जैसे अक्यूपंचर में हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं, जैसे चाइनीज ट्रीटमेंट में या कोरियन ट्रीटमेंट में जरूर मिलेगा। द लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। बाकी सब ने कहा कि और भी बाकी सब है ना। कान्हा जी पे विश्वास नहीं है क्या? उसको दिखाना चाहिए, और के बच्चे व्हीलचेयर में लगा के और के बच्चों को दिखाओ कि बहुत से बच्चे ठीक हो गए हैं। हाँ, वक्त लगेगा, पर इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कितना घटिया कर सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये बार बार इमोशनल मैनिपुलेशन, एंड आई फील बाय गोइंग फॉर अप्लाइंग केस, ये ठीक नहीं होगा, जेल भेजने से ही ठीक नहीं होगा। मतलब ओके, आई अंडरस्टैंड, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा से आउटपुट क्या है? कि आप पैदल कल ही पैदल करके चल सकते हैं? नो, इट डजंट मेक सेंस। इवन इफ इट इज अदर पर्सन, किसी और ने किया है, ही शुड बी इन्वॉल्व। वो उस पेशेंट, उस मरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं?
अगर आपकी गलती को सुधारना है, आप उसके घर जाइए, मदद कीजिए, उनको दुख-सुख में हाथ बटाइए, उनको दुख-सुख में साथ दीजिए, तभी अबीर ठीक हो सकता है। इफ दिस फैमिली एंड अभिनव होके कर सकते हैं, then it is possible Abir to be fine. Thank you. नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। अरमान का गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो बात ही ठीक से सुनना नहीं चाहता है अबीरा की। जो गलती की है वो तो एक्सेप्ट करो अरमान। तुम्हारी माँ ने गलती की है और ऊपर से छुपा के भी रखी। यही नेचर की वजह से आज अरमान और अबीरा दोनों अलग होते हैं। क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता है अबीरा की बात, ना उसे समझना चाहता है। बस उसकी माँ के ऊपर कुछ भी आया तो समझ लो कि बस वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्यारा ने भी आके बता दिया कि भाभी मम्मी पे केस करने वाली है, बड़ी माँ पे। और चालू हो गई कावेरी पौधार कि ये है जिसे तुम मना ना चाहते थे और वो तुम्हारी माँ को ही जेल भेज रही है। अरे आप लोगों ने एक जीते जाते लड़के को अपाहिज कर दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। वो आप लोगों को नहीं दिखता है कि उसके दोनों पैर चले गए, उसका कॉन्फिडेंस चला गया। अगर यही सब अगर आपके परिवार के बेटे के साथ हुआ होता ना तो आप तो कब का उसे जेल भिजवा चुकी होती। लेकिन ये अच्छा है कि घर के लिए कोई कुछ हो गया तो घर के रूल अलग और बाहर वालों के रूल अलग। ये वकीलों का घर, कौन कहेगा इन लोगों को लॉयर जो खुद ही झूठ की बुनियाद पे केस लड़ने जा रहे हैं और झूठ बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड इनके विचार है। खुद के साथ हुआ तो बहुत बड़ी गलती हुई, सामने वाले से गुनाह कर दिया, और जब खुद ने किया तो गुनाह नहीं, सिर्फ गलती थी। वाह। और विद्या को भी कुछ भी शर्म है। कह रही है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया तो गलती से हो गया। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला हॉस्पिटल में कि मुझसे गलती से हुआ? सबका देख रही थी, सबकी हालत खराब थी रो रो के। और जब डॉक्टर ने भी कहा कि ये जिंदगी भर अब चल नहीं पाएंगे, तब भी विद्या का मुंह नहीं खुला। जिस अभिमान को वो एक करना चाहती थी वही आज दूर हो रहे हैं। लेकिन अरमान की भी गलती है यहाँ। और ये रोहित, सच में रोहित का कैरेक्टर समझ में नहीं आता। आज कहता है मेरी मम्मी को हमारी जरूरत है। ये कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकता। रोहित अपने परिवार को चुनेगा, कभी भी रूही के परिवार को नहीं चुनेगा। और रूही भी बच्चे की खातिर मजबूर हो गई है कि वो अपने भाई का साथ नहीं दे रही। लेकिन रोहित अंधा है क्या? उसे समझ में नहीं आता कि अबीर के साथ क्या हुआ है। जानबूझकर तुम्हारी मम्मी ने नहीं किया, लेकिन आज वो हुआ ना, अपाहिज तो हो ही गया। लेकिन किसी को अबीर की फिक्र नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। लेकिन मुझे आज चारू का अपने पिता को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा कि जब उसके क्लाइंट ही उस पर कोई केस करना नहीं चाहते हैं तो मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये बंसल क्या कर रहा है कि उसके ऊपर केस करो, जब सामने वाला उसके जो क्लाइंट है उन जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइजर है उनके, वही उस पर अबीर के ऊपर केस नहीं करना चाहते, तो ये कौन होता है जबरदस्ती केस करने वाला? इस वक्त अबीर को सबकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये बंसल अपनी ही राग अलप रहा है। मुझे आज चारू का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा है उसने। चलो कम से कम चारू में भी इंसानियत है, वो भी समझती है। लेकिन आज अबीरा ने अपने भाई की डायरी पढ़ी जिसमें जो कुछ भी लिखा था सच्चे सुन के रोना आया कि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, भूख लगी थी तो भूखा सोया वो। उसके पास अपनी मम्मी का फोन नंबर जो था वो भी बंद हो गया था, जिससे वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। फुटबॉल में भी हार गया तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन फिर भी वो लड़का अपने पैरों पे खड़ा हुआ और आज इतना बड़ा सिंगर बना। लेकिन इस कुएं पोद्दार की वजह से आज वो अपाहिज हो गया।
और बेचारा फिर भी इन लोगों को तरस नहीं आया उस पर। और अरमान की यही गलती होती है, वो कभी भी अभिरा की बात को समझता नहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बस अपना ही फैसला सुना देता है और चला जाता है। यही गलती हर बार करता है, फिर माफी मांगता है और एक्सपेक्ट करता है कि अभिरा भी उसे हर बार माफ कर दे। जैसे तैसे आज माफ करने भी वाली थी तो फिर से उसने अपना ही बात कही और चला गया, जबकि अबीरा के बारे में सोचा तक नहीं। अरमान एक बार अबीर की जगह खड़ा रह के क्यों नहीं सोचता? क्यों वो हर बार अपनी माँ के पक्ष लेता है? मानती हूँ लेना भी चाहिए कि चलो अनजाने में हुआ है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इंसाफ तो चाहिए ना। अगर यही कुछ किसी और ने किया होता, किसी और के गाड़ी से टक्कर मारी होती अबीर को, तो उस आदमी को आप लोग भी सजा देने के लिए पहले सबसे आगे आ जाते। लेकिन आज आपके खुद के घर का वो इंसान है, इसलिए आप लोग इस तरीके से बातें करते हो। अरमान तुम्हें ये सारी बातें शोभा भी देती है। और दादी साहब ये क्या बार बार ये लड़की कर रही है आप? वो लड़की थी, उसी ने आपके घर तो भी बनाया, वरना ये तो एक जेल खाना था जहाँ की आप जेलर थी, सबको अपने मुट्ठी में रखती थी। आज चारू जो वकील बनी है और अपने पैरों पे खड़ी है, वो सिर्फ अभिरा की वजह से, क्योंकि उसे वो लाइफ उसने चुनने दी। आज क्रिश भी डांस में अपना करियर बना रहा है, वो सब किसकी वजह से हुआ है? अभिरा की वजह से। और आपको क्या लगता है शादी कोई खाने का खेल है क्या, कि बस आज की और कल तोड़ दी? आपकी नजरों में किसी की भी वैल्यू नहीं है, ना अभिरा की है, ना अरमान की है, किसी की भी नहीं है। सिर्फ आप अपनी खुद की स्वार्थी है, अपने लिए जीती है और खुद के बारे में सोचती है, और अपने परिवार की नाक ऊंची रखने के लिए किसी को भी अपने पैरों तले रौंद सकती है। ये है आपकी असलियत। कावेरी पोद्दार, इमोशन से आपको कोई लेना देना नहीं। अगर यही सब आपके ही किसी घर के बेटे या आपके पोते के साथ हुआ होता ना, तब आप इतनी ही बुलंदी आवाज से बोलती नहीं, बोल पाती। सामने वाले को तुरंत सजा देने के लिए बोलती, लेकिन नहीं, अबीर है इसलिए कुछ भी बोलेगी। विद्या ने गलती तो किया है ना पहले जो चारू ने भी आज कहा कि उन्होंने पहले सच पता लगाने की कोशिश नहीं की और इल्जाम देकर उसे थप्पड़ मार दिया कि चारू के साथ भी बदतमीजी की थी, क्यारा के साथ कुछ किया होगा, रात को उसके कमरे में थी तो। लेकिन उसका सच जानने की कोशिश की, उसका पक्ष तक नहीं सुना और बस थप्पड़ मार दिया। और मुझे तो लगता है कि रूही वहां है तो अच्छी बात है, वो इंफॉर्मेशन दे रही है। इस बार उसका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि अभिरा इस घर में ना आए। भले ही वो सोचती होगी थोड़ा बहुत कुछ जब बातें होती है, लेकिन अभी देखा जाए तो वो पूरी तरह अपने भाई के पक्ष में है और अपने भाई का ही पक्ष ले रही है वो। लेकिन दक्ष रो जाता है, इसलिए बोलते कि पहले हमारी प्रायोरिटी हमारा बच्चा है। लेकिन वो आज भी अपने भाई के साथ है, इसीलिए वो अभिनय से कहती कि क्या तुम सच बोलकर ये केस लड़ना चाहती हो और तुम जीत पाओगी? मनीष गोयंका भी आज उसकी रिपोर्ट जला रहे हैं। कहते हैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बताया, उन्होंने भी कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, तो पैर की नस बहुत डैमेज हो गई। और ये सब किसकी वजह से हुआ? अविद्या की वजह से। अगर वो टाइम पे अबीर को ले जाती हॉस्पिटल तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और एक बार इंटरव्यू में अबीर, उसका नाम कुछ तो भी असली में, उन्होंने भी कहा था कि हेड्स ऑफ यू, कि जो इस तरीके से जिनके पैर में प्लास्टर बांधते हैं वो किस तरीके से सहन करते हैं। मैं तो फिर भी मैं तो सिर्फ सीरियल में कर रहा हूँ, तो भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जिनके साथ रियल में होता होगा वो कैसे सहन करते होंगे। लेकिन सच में कावेरी पोद्दार के डबल स्टैंडर्ड ही है। लेकिन अब मीनू चाची और मनोज चाचा के रोल बहुत अच्छा लग रहा है।
हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये दादी सा का ये सिर्फ एक ही फंडा है। कभी इसको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, कभी उसको। कल रूही को कर रही थी, आज अरमान को कर रही है, कल किसी और को करेगी। लेकिन इसका इसका फंडा सिर्फ इतना ही है कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाओ। और बंसल का काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों को डरा के धमका के वो अपनी बात मनवाना जानता है। जैसे आज चारू से ये बात कर रहा है बंसल, और कहता है कि तुमने उसको अभीर को सीओ करो। तो भाई वो कह रही है कि वो मैं उसको नहीं कर रही, और नानी सा ने मेरे को ये काम दिया है तो मैं अपना कर लूंगी। लेकिन बंसल का तो मेल ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके बच्चा उसके सामने उसको जवाब दे रहा है तो वो कैसे सहन कर लेगा। खैर वो कह के ये तो कह के ले देगी, ऑर्गेनाइजर्स ने ही अपना वो उसको केस वापस ले लिया है, या वो उसको नहीं चाहते हैं, तो स्यू करना चाहते हैं। और तो फिर वो बताती भी है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर एक बार देखो तो सही कि अभी की क्या वो है, और वो कितना पॉपुलर है, और उसके फैंस जो है उसको करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे ऑर्गेनाइजर्स को। तो और क्या कि वो तो चली गई है, और वो ये भी कहती है कि मामी के वजह से तो अभी की हालत हो गई। उस पर भी वो अ, वो मन क्या उसके पर भी उसको कोई अभीर की हालत पे कोई वो दुख नहीं है बंसल को कि हमारे फैमिली मेंबर्स। हाँ, अगर गोयनकाज की वजह से इनके किसी बच्चे को चोट लग गई होती, चाहे वो आर्यन होता, चारू, क्रिश या कियारा, कोई भी होता इन चारों पांचों में से, अरमान समेत, तो ये लोग सबके सब जो है राशन पानी लेके गोइनकाज पे चढ़ जाते। और ये क्या तब कावेरी पोद्दार इसी तरह से बिहेव करती जैसे अब कर रही है कि विद्या से गलती हो गई, विद्या से गलती हो गई। अरे विद्या से मान लिया, हमने मान लिया गलती हो गई, तो उस गलती का खामियाजा भी तो अभी ही भुगत रहा है। अगर चलो हमने ये भी मान लिया कि ये विद्या अभीर को नहीं पहचानती थी हेलमेट की वजह से, तो किसी चलो ये तो अभीर था, क्या कोई और होता तो क्या ये इसका फर्ज नहीं था? च- चलो ये पुलिस को फोन करना चाहती थी, या तो जब इसको मौका मिला, ये इसके माधव जी तो खुद पुलिस में है, ये उनको विश्वास में लेकर सारे सच बता नहीं सकती थी कि मैं मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया, ये अरमान को या ये रोहित को या इनमें से किसी को क्यों बताने का वो कोशिश कर रही थी। उसके बाद ये हॉस्पिटल में भी चुप रही, वहां पे भी इसको मौका मिला तो था कि ये उसको माधव जी को सच बता देती। ये तो जब माधव जी ने पायल देखी और उन्होंने विद्या को कन्फ्रंट किया, तब जाके उसने जो है अपना सच कबूला है। उसके बाद भी इस विद्या ने भी यही अपना वो खेला कि इमोशनली ब्लैकमेल किया माधव जी को कि हमारा चुप रहना अच्छा है, नहीं तो जो है हमारे अरमान का घर टूट जाएगा। अरे सच कभी छुपता नहीं है, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। अब जो है अब भी तो घर टूट ही रहा है ना, अब कौन सा बच गया है घर उनका। उधर ये कियारा जो है उससे पहले हमने ये भी देखा कि ये अभीरा उसकी डायरी पढ़ रही है जिसमें उसने अपनी सारी बचपन की बातें लिखी हैं, और कियारा वहाँ पे डिलीवरी बॉय बनकर गई है, और वो उसके हाथ में ब्रेसलेट लगा देती है, पहना देती है, और उसने वहाँ पे सब कुछ सुना है। जब उसने ये बताती है कि उसने अभिनय ने ये फैसला कर लिया है कि वो विद्या को पर कोर्ट केस करेगी,
और इधर ये मनीष जी उसकी रिपोर्ट को जला रहे हैं और वो बताते हैं कि कोई वो नहीं है। तो अभीरा ने तो अभी वो सब वो निकाल लिया है, वो रिपोर्ट निकाल लिया और उसको जलने से बचा लिया है। उधर ये जब मनीष जी तो अब कह के चले गए कि तू जो फैसला करेगी मेरे को मंजूर होगा। और इतने में वहाँ पे वो आई है, सुवर्णा आई है। तो वो कहती भी है कि तू जो है उसको अपनी शादी को एक मौका क्यों नहीं देती है। जो भी उसने समझाया सुवर्णा, और वो बिल्कुल सही था। खैर ये अरमान उससे कियारा से पूछ रहे तो वो सब कुछ बता देती है। इधर स्वर्णा और ये अभीरा दोनों बातें कर रहे हैं, तो मनीष जी जब बीच में बोलने की कोशिश करते हैं तो आज स्वर्णा ने भी उनको भी चुप करा दिया है। बिल्कुल सही किया। हर वक्त ये जो है आग में घी डालने का काम सही नहीं होता। लेकिन अब ये जो है ना, अब उन्होंने तो पहले अक्षरा की गृहस्थी में आग लगाई, उससे पहले ये कार्तिक की गृहस्थी में उन्होंने आग लगाई, अब इसकी फिर ये अब ये इसकी अभीरा की गृहस्थी में आग लगा रहे हैं। ये चाहते क्या हैं? अगर कोई इसी तरह का व्यवहार इनके साथ करे तो क्या ये सही होता? और अभीरा वो इसको पहले अभीरा को कॉल करता है तो वो उठाती नहीं है। और जब वो कॉल करती है तो वो कहता है कि जो है तुमने माँ को उसमें कोर्ट केस करने का फैसला कर लिया है, तो मैं घर आ रहा हूँ। और उधर वो उसको दवाई देके सुला देती है। और इतने में अरमान पहुंच जाता है तो वो कहता है कि तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा और हमारा रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। तो क्या यहाँ सब के सब एक दूसरे को लेकर मतलब उसको ये इमोशनली ब्लैकमेल करो, ये क्या तरीका है? मतलब वो अपना रिश्ता ना निभाए। अगर वो उसका भाई है तो यही मेरा क्वेश्चन फिर से है कि अगर यही सिचुएशन पोद्दार हाउस में होती तो क्या ये लोग अभीरा से क्या एक्सपेक्ट करते कि वो मतलब ये ससुराल का साथ दे, मायके का साथ ना दे? ये तो गलत है भाई। आज तो इसने सबने डिसअपॉइंट ही कर दिया अभीरा को। वो किस उलझन में है ये ना तो अरमान समझ पाया है। खैर बाकी तो दादी सा और किसी और को तो आप छोड़ी दो, दादी सा से तो और कोई उम्मीद है ही नहीं। और बाकी ये सब विद्या और माधव जी ने तो अभीरा को अपनी बेटी माना था ना। फिर तो क्या यही समझ पाए हैं वो, या यही होता है क्या पिता का फर्ज कि जो है अगर वो बेटी को कोई सपोर्ट ही ना करें? क्या अगर यही सिचुएशन और किसी के साथ होती तब क्या माधव जी क्या करते? मेरा क्वेश्चन तो अभी भी फिर यही है। ठीक है, अब खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी और सुचि जी आपके रिव्यूज के लिए। और सही कहा है आप सबने इस पॉइंट में कि मैनिपुलेशन हो रही है और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है मनीष गोयनका और ये कावेरी पोद्दार गलत ही साबित हो रहे हैं। बाकी बढ़िया रिव्यूज है, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस फोरम का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.